बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको मूली दाल की रेसिपी बता रही हूँ जो मेरी बहुत ही फेवरेट है और सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर बनाएं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने 1 पाव माश की काली छिलकों वाली दाल ली हुई है, जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं। ये 1 पाव है, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोख करके रख लिया है। और मूली हमने ली है 1 पाव, और उसके हमने पत्ते भी लिए, थोड़े से उसके पत्ते लिए, 1 कप के करीब है पत्ते। मैंने इसको धोकर वॉश करके कटिंग करके रख लिए। और हमें इसके लिए 6 से 7 हरी मिर्चें चाहिए, पतली वाली हमें, जिसमें ज़रा सी तेज़ी होती है वो वाली। और 1 बंच जो होता है लहसुन का, उसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है, देखिए इस तरह से। और हमें इसमें गोल मिर्चें भगार के लिए चाहिए होंगी, गोल वाली 8 से 10 हरी मिर्च गोल मिर्चें हैं साबित, और 1 टीस्पून सॉल्ट है। और ये हम घी में बनाएंगे तो 1 कप से थोड़ा सा कम घी हमने यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दाल को बॉईल करना है। सिंपल हम दाल डाल दें इसके अंदर। ठीक है, अब हम इतना पानी डालेंगे कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए, लेकिन हमारी दाल को हमें खड़ा खड़ा रखना है, सॉफ्ट नहीं करना है कि हलवा हो जाए दाल का। बस इतना पानी डालें कि हमारी दाल अच्छे से इसमें गल जाए। मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। 1 टीस्पून में सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, फ्लेम में ऑन कर रही हूँ। ठीक है, अब हम सिंपल इसको अभी पकाएंगे। फिलहाल सिर्फ हमें दाल को बॉईल करना है और 80% इसको हमें डन करना है। उसके बाद हम इसके अंदर मूली डालेंगे। ठीक है, बस ख्याल ये रखना है कि दाल ज़्यादा गले नहीं, बिल्कुल खड़ी खड़ी रहे। चलिए हम अपना चेक कर लेते हैं। हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं दाल को रखे हुए। अब हम चेक करेंगे हमारी कितनी दाल हुई है, कितनी नहीं हुई। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है नीचे। मैं दाल का दाना लगा चेक करती हूँ। देखिए अभी हमारी कसर बाकी है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर मूली और मूली के पत्ते ऐड करेंगे। और हमारा पानी इसीलिए हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, ताकि हमारी जो मूली है वो भी उसी पानी में गल जाए। सही है, मैं इसमें मूली डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसके अंदर मूली के पत्ते भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर देंगे। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। हमारी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है सर्दियों में। जैसे ही मूली अच्छी आती है, हम ज़रूर इसको ट्राई करते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली। यानी अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैं उसको कवर करूंगी, ताकि हमारी मूली गल जाए, इसका दाल में जो पानी रह गया वो भी ड्राई हो जाए और दाल बिल्कुल सेट हो जाए, बिल्कुल खड़ी खड़ी रहे, बिल्कुल हलवा नहीं हो। बस इतना ख्याल रखना है हमें दाल का। इसका टेस्ट ही खड़ी हुई दाल में, अगर आपने ज़रा सा भी दाल का ख्याल नहीं किया और दाल हलवा हो गई, तो फिर इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है ना। अब हम 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद का स्टेप फिर मैं आपको बताती हूँ। हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं अपनी दाल को और मूली वगैरह को कि हमारी सही से गल गई है या नहीं गल गई है। ये देखें, आप दाल की लुक देख रहे हैं, इस तरह से खड़ी खड़ी होनी चाहिए दाल, हलवा नहीं होना चाहिए दाल को ना, बिल्कुल। हमारी मूली भी गल गई है और दाल भी तकरीबन हो चुकी है, डन है बस। अब हम इस स्टेज पर हरी मिर्चें इस पे डालेंगे। 8 से 10 हरी मिर्चें ज़रा तेज़ वाली, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और कवर कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। देखिए 2 मिनट हो गए, मैं अब चेक कर रही हूँ। बस हमारी दाल बिल्कुल सेट हो गई है। इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, दाल के दाने आपको खड़े खड़े बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। बस इस तरह की होनी चाहिए दाल। अब बस फ्लेम में ऑफ करके अब इसमें मैं एक तड़का लगाऊंगी। अब हम तड़का लगाएंगे। ठीक है, हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 कप मैंने फ्राई पैन रख दिया है और 1 कप मैंने इसमें घी डाला है। इसमें थोड़ा सा घी ज़रा ज़्यादा ही जाता है, जब भी मज़े की लगती है दाल।
और अगर आपके पास देसी घी है तो उससे तो और बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अगर देसी घी है तो देसी घी यूज़ कीजिए। हमारा घी हमारा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर हमने जो बताए थे गोल मिर्चें, साबित गोल मिर्चें और लहसुन का बघार देंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें बहुत अच्छा सा कलर देना है, लहसुन का बिल्कुल गोल्डन सा कलर आना चाहिए, मिर्चें भी अच्छी गोल्डन हो जाना चाहिए, यानी कि हमें बिल्कुल हल्का कलर नहीं देना है, इसमें टेस्ट पूरा ऑयल में आ जाना चाहिए, लहसुन का भी और गोल मिर्चों का भी। जैसे ही हमारा डार्क कलर आता है फिर हम इसमें बघार लगाएंगे। देखिए हमारा गार्लिक ब्राउन होने लगा है, बस थोड़ा सा और होगा तो हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा कलर आ गया इस पे। दाल भी हमारी रेडी है। थोड़ा सा और डार्क होता तो फिर मैं इसमें बघार डालती हूँ। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। देखिए इस तरह का इसका कलर आना चाहिए गार्लिक का, और ब्लैकिश पे आ गई है हमारी गोल मिर्चें, ब्लैकिश कलर हो गया। अब हम इसमें बघार डाल रहे हैं। ठीक है, बघार लगा दिया हमने। अब मैं दाल का चूल्हा जो है वो बंद कर चुकी हूँ पहले ही, और उसको मैंने कवर कर दिया 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी मूली दाल बिल्कुल रेडी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको लंच में बनाएं, बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।